अस्सलाम वालेकुम प्रोग्रेसिव पाकिस्तान। फैसलाबाद और उसके गिरदोनवा में तमाम सुनने वालों को ज़ैन अली का सलाम। इस वक्त आप सुन रहे हैं FM 96.6 से प्रोग्राम प्रोग्रेसिव पाकिस्तान। हमारे इस प्रोग्राम का टेम्पो, हमारे इस प्रोग्राम का ऑरा ये है कि हमारे प्रोग्राम में मौजूद होते हैं कुछ ऐसे लोग कि जिनके एक्सपीरियंसेस से हम भी सीखते हैं और आप भी सीखते हैं। मुख्तलिफ फील्ड ऑफ लाइफ से हमारे पास मौजूद होते हैं कुछ डॉक्टर्स, कुछ प्रोफेसर्स, कुछ ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़, कुछ रिसर्चर्स, कुछ पॉलिटिशियंस कि जो हमें कुछ सिखा जाते हैं और जाते जाते ये बता जाते हैं कि ज़िंदगी तजुर्बे देती है और वही तजुर्बे इंसान को इंसान बनाते हैं, इंसान को गलतियां करने से रोकते हैं। सामने इंसान जितना मर्जी तरक्की कर ले, जितना मर्जी पैसा कमा ले, कुछ भी कर ले, लेकिन अपनी जो रूट्स हैं, अपनी जो असल है, उससे हमेशा जुड़ा रहता है। एक जो सॉफ्टवेयर उसके अंदर फीड हो जाता है उसकी अपब्रिंगिंग में, वो हमेशा उसके अंदर जो है घर करके रखता है। सारी दुनिया इंसान भर ले, एट द एंड उसे वही अपनी माँ के दुपट्टे की खुशबू याद आती है। यही ज़िंदगी है और यही ज़िंदगी कहानी है। इन्हीं कहानियों को बयान करते हैं प्रोग्रेसिव पाकिस्तान FM 96.6। यही कुछ कहानियां मैं आप तक रोज़ लेकर आता हूं। मेरा नाम है ज़ैन अली और आप सुन रहे हैं प्रोग्राम प्रोग्रेसिव पाकिस्तान। आज की कहानी जो मेरे साथ मौजूद है वो एक शख्सियत है जिनका नाम है अदनान महमूद। अदनान महमूद साहब की कहानी ये है कि पिछले 5 साल से पाकिस्तान से दूर हैं, सऊदीया में मुकीम हैं और वहीं पर अपनी जो रोज़ी रोटी है वो कमा रहे हैं। सऊदीया को बहुत करीब से देखा, सऊदीया को बहुत करीब से जाना, वहाँ पे रहते जो पाकिस्तानी हैं उनको बहुत करीब से देखा और जाना है। मज़ीद इनका तारुफ क्या है ये मैं आपको कुछ देर में बताता हूँ। इन्हें प्रोग्राम में वेलकम करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जैन साहब, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। सर जो सामीन को बताता चलूँ कि अदनान महमूद साहब बैंक अल जज़ीरा में एज ए CRO काम कर रहे हैं और कस्टमर रिलेशन ऑफिसर, जी जी, ये मुखफ़फ़ है। तो पिछले 5 साल से ये सऊदीया में मुकीम हैं। सऊदीया के जो कह लें कि जो इकॉनमी है उसके लिए काम कर रहे हैं और अपने पाकिस्तान में जो है वो मौजूद हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। तो आज हम इनसे जो है सवालात करें। सर सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा कि 5 साल का एक अरसा जो आप बाहर गुजारते हैं उसके बाद तकरीबन 5 साल के बाद आप पाकिस्तान आए हैं, तो कैसा फील कर रहे हैं एक 5 साल की दूरी अपने घर से और उसके बाद दोबारा से पाकिस्तान? जी, मैं ये कहूँगा कि 5 साल बहुत अरसा होता है अपने मुल्क से दूर रहना, और जो 5 साल पहले अपने मुल्क के जो जिधर मैं रहता था हालात डिफरेंट थे और अभी जब आए तो बहुत डिफरेंट हो चुके हैं। ठीक है, कुछ वैसे ही मतलब कि आप कह सकते हैं कि इन्वायरमेंट चेंज हो गया है हमारा, कुछ मेंटेलिटी हमारी चेंज हो जाती है जब हम वहाँ रहते हैं। तो हम वहाँ की लाइफ को यहाँ पे एक्सपेक्ट करने की कोशिश करते हैं लेकिन वो हमें यहाँ पे नहीं मिलती। बिल्कुल ऐसे ही। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंट हुई है मेरे लिए तो ये लाइफ। सही, कुछ फ़र्क महसूस हुआ कि जब मैं गया था पाकिस्तान में ये कुछ कमी थी, या मेरे जो एरिया था या जो मेरा एक रीच थी उसमें ये कमी थी और आज वो कमी जो है पाकिस्तान ने पूरी कर ली है, यहाँ के उस एरिया ने पूरी कर ली है? कुछ ऐसा फील हुआ, कुछ चेंज फील हुआ? ऐसा सच तो कुछ नहीं मुझे नज़र आया, क्योंकि 5 साल पहले जो था हमारा एरिया, या कह सकते हैं पाकिस्तान में स्टिल वहीं पे मैं देख रहा हूँ इसको। जैसे हम वहाँ पे जाके डेवलपमेंट्स देखते हैं
अपने फिर हम कंट्री को अपने को वहाँ पे मैच करते हैं कि काश हमारा भी कंट्री थोड़ा इस तरह डेवलप हो जाए। कंपैरिजन हम करते हैं, हम लोग चाहते हैं जब यहाँ से, ख़ास तौर पे हम लोग जहाँ पे जॉब करते हैं तो हमारा तो काफ़ी लोगों के साथ रिलेशंस हमें सुनना पड़ता, देखते हैं हम। फिर जब बाहर जाते हैं दूसरे सिटीज़ में जाते हैं उनकी, तो हमें भी एक चीज़ आती है कि हमसे बाद में ये लोग डेवलप हुए हैं और इनको देख के हमें फिर एक दुख भी होता है और कुछ कह सकते हैं कि हमारा मुल्क अभी भी वहीं पर है जहाँ पे नहीं होना चाहिए। सही। इसको चलिए हम दोनों कंट्रीज़ की लाइफ पर बात कर रहे हैं, तो मैं आपसे पूछता हूँ सऊदीया की लाइफ जो है, सऊदी अरब की लाइफ जो है वो कैसी है? क्या आपने उसके अंदर क्या चीज़ें जो हैं वो आपने प्रोज देखे, क्या कॉन्स देखे हैं? सर देखिए, सऊदी अरेबिया की लाइफ जो है अच्छी भी है और टफ़ है। मैं ये कह सकता हूँ कि एक तरफ से अच्छी इस तरह है कि हम जो हम यहाँ पे कर रहे होते हैं, तो अगर हमें वहाँ पे कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाती है तो हम वहाँ पे जाके कुछ हम अच्छा अचीव करते हैं। एज ए अपने पर्सनली हमें कुछ अच्छा लगता है कि हमने कुछ अचीव किया है वहाँ पे। यहाँ अब मेन बेसिकली आप ये देख लें, हम यहाँ से पैसा कमाने के लिए वहाँ पे जाते हैं, ठीक है। और जब हमारी आमदनी में बढ़ती है तो हमें ऐसा लगता है कि यार हमें खुशी सी मिलती है, यार वहाँ पे बहुत अच्छी लाइफ गुजार रहे हैं, ठीक है। लेकिन वहाँ पे कुछ मुश्किलात भी हैं हमारे लिए। टफ़ लाइफ इस तरह है कि हम अपने घर से दूर होते हैं, हमारा हर चीज़ रहन सहन डिफरेंट टोटली मुख्तलिफ हो जाता है, हमें सब काम खुद करने पड़ते हैं, ठीक है। घर वालों से दूर रहना ये सबसे मुश्किल बात होती है, ख़ास तौर पर मियाँ बीवी, बच्चे, फिर माँ बाप, ठीक है, बहन भाई, ये सब सारी बात हमें वहाँ पे नहीं मिलते और वहाँ पे फिर हमें अकेला हर चीज़ करनी पड़ती है। इस लिहाज से ये बहुत टफ़ लाइफ है, ठीक है। और सऊदी अरेबिया में ख़ास तौर पे मुश्किल ये है कि वहाँ पे सिवाय काम के कुछ और एंटरटेनमेंट ही नहीं है, ठीक है। वहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ नहीं मिलेगा, बस ये मिलेगा कि वहाँ पे आप पैसा कमा सकते हैं और घर बेच सकते हैं। सही, तो ये इसी को एंटरटेनमेंट बना लेते हैं लोग। बिल्कुल। हमें फिर मजबूरन इसी को अपनी जो हमारे जो खेल हैं, जैसे हमें वीकली ऑफ आता है, जैसे हमें मिलती है फ्राइडे एक हमारा ऑफ होता है, वहाँ पे कुछ ना कुछ खुद मिल के दोस्त वगैरह डिसाइड कर लेते हैं, बीच पे चले जाते हैं, वहाँ पे जाके कुछ फुटबॉल खेल लेते हैं या क्रिकेट खेल लेते हैं। तो बस यही हमारा एंटरटेनमेंट है वहाँ पे, और ज़्यादा कुछ एंटरटेनमेंट नहीं। तो एज अ लेबर, अभी आप तो एज अ CRO बैंक अल जज़ीरा वहाँ पे आप काम कर रहे हैं, तो एक माशाल्लाह अच्छी पोस्ट पे बात करते हैं इसके पे भी, लेकिन एज अ लेबर आपके ख्याल में जो आपने चीज़ देखी है वो क्या, एज अ लेबर कैसी लाइफ है? सर लेबर को मैंने बहुत करीब से देखा है वहाँ पे, क्योंकि मेरा काम है वहाँ पे रेमिटेंसेस का, ठीक है। और ज़्यादातर हमारे बैंक्स में लेबर लोग आते हैं, लेबर इनके बहुत ज़्यादा है हमारी वहाँ पे पाकिस्तानी, कह सकते हैं वहाँ पे कि हमारी जितने भी जो हमारा लेबर है वो यही ख्वाहिश करता है हम सऊदी अरेबिया में जाके काम करें, ठीक है। और लेबर को इस तरह है कि वहाँ पे बहुत मुश्किल लाइफ है, ख़ास तौर पे जो हमारे ये जाते हैं वर्कर, जो कह सकते हैं आप इसको टाइल पत्थर का काम करने वाले, इस तरह जो मुख्तलिफ फील्ड्स में जाते हैं ये लोग, इनको वहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं कह सकते हैं मिलता है, लेकिन इनका जो इकामा सिस्टम है, उनका जो बेसिक प्रॉब्लम्स हैं वो आ जाती हैं, इनकी कफ़ील का जो साथ मसले हैं इनके बहुत ज़्यादा रहते हैं। तो लेबर वहाँ पे बहुत टफ़ है। नो डाउट कि वहाँ पे इनकम है, इनकम कमाते हैं अगर काम मिले तो, अदरवाइज़ काम नहीं है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है अपना मुल्क छोड़ के जाने का। सही, ठीक है। तो सर ये मुझे बताइएगा कि अब आपने वहाँ पे 5 साल दिए हैं, आपसे पहले भी गए हुए लोग वहाँ पे होंगे, अभी भी मौजूद होंगे, काम कर रहे होंगे, तो एक जॉब सिक्योरिटी वाइज क्या चीज़ है? जॉब सिक्योरिटी जो है वो किस तरीके से इंसान को यकीन होता है कि बस सही है, अब मैं यहाँ पे हूँ तो अब सेटल हो गया हूँ, ऐसा कुछ है? सर वेरी फ्रैंकली आपसे बात करूँगा, क्योंकि सऊदी अरेबिया ख़ास तौर पे क्योंकि मैंने 5 साल वहाँ पे लगाए हैं और मुझे पता है कि सऊदी अरेबिया में और अदर गल्फ़ कंट्रीज़ में भी यही है, क्योंकि वहाँ का सिस्टम ऐसा है कि आपको जॉब सिक्योर नहीं मिलेगी। इवन आप 20 साल वहाँ पे हो गए ना, आपके 20 ईयर्स आप हो गए, आप एज ए MD भी चले जाते हैं ना, तो आपकी जॉब सिक्योर नहीं है, क्योंकि उनका पूरा सिस्टम ही एक ऐसा बना हुआ है कि सऊदीज़म के अंडर है, ठीक है। वो आपको कभी भी किसी भी टाइम फायर कर सकते हैं, ठीक है। ये उनका एक सिस्टम है। हम वहाँ पे जॉब सिक्योर नहीं है। हाँ ये है कि वहाँ पे आपकी लाइफ थोड़ी चेंज हो जाती है ड्यू टू इनकम, आप इनकम के साथ अपनी लाइफ स्टाइल चेंज कर सकते हो। बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आपकी लाइफ किस तरह की इनकम कमा रहे हैं। जैसे आप एक लेबर के साथ की वो लाइफ डिपेंड करेगी। जैसे आप कह लेंगे अच्छी जो पोस्ट वाले लोग हैं वहाँ पे मैंने देखे हैं
जो बहुत सेटल्ड है, ख़ास तौर पे हमारे जो बिजनेसमैन तबका है पाकिस्तान का, वो बहुत सेटल्ड है वहाँ पे माशाल्लाह। ये कह सकते हैं कि बहुत सी रेमिटेंसीज वो करते हैं, हमारे मुल्क को बहुत फ़ायदा होता है। लेबर तो करती ही है, लेकिन ये है कि लेबर की जो प्रॉब्लम्स हैं वो एक साइड पर रख के देखा जाए तो पाकिस्तान की वहाँ से बहुत ज़्यादा रेमिटेंसीज आती हैं, ठीक है। और आप ये कह सकते हैं कि जो वहाँ पे सेटल्ड हैं वो बहुत सेटल्ड हैं, और जो अनसेटल्ड हैं फिर आप कह सकते हैं कि अनसेटल्ड वो रहती हैं, क्योंकि उनको उनके मसाइल जो हैं जब तक हल नहीं होंगे ना यहाँ से, तो वो नहीं हो सकते। सही सर, उनके मसाइल आपके ख्याल में क्या क्या वो मसाइल हैं कि जो अगर पाकिस्तान गवर्नमेंट या पाकिस्तान एम्बेसीज अगर हल करें तो वहाँ पर वो अच्छे तरीके से, या अगर लेबर भी हैं तो एज अ लेबर भी अच्छे तरीके से लाइफ गुजार सकते हैं वो? जी बिल्कुल, मैं एज ए कह सकता हूँ कि कंपैरिजन मैंने किया है जो हमारी गल्फ़ की लाइफ है और यूरोप या दूसरे कंट्रीज़ में होता है सिस्टम। जैसे हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि जैसे हमारे अच्छे ताल्लुकात है सऊदी अरबिया के साथ, वो अपने ताल्लुकात को इस्तेमाल करे, उनको बढ़ाए, ताकि हमारे जो लेबर है उनका ख़ास तौर पे ख्याल रखे, जो इतने हमारे मुल्क को फ़ायदा देते हैं, रेमिटेंसेस करते हैं, क्योंकि वो फ़ायदा इस हमारे मुल्क को ही होगा ना। जितना ओवरसीज़ पाकिस्तानी यहाँ से पैसा भेजेगा, अंदर आएगा, तो हमारे मुल्क को फ़ायदा, ज़र मुबादला बढ़ता है। और इनको उनका ख्याल रखना चाहिए, ख्याल इस तरह रखना चाहिए कि उनके जो इकामे की फ़ीसें हैं थोड़ी कम करवाए, या उनके जो थोड़े कहते हैं एक अरबी का लफ्ज़ है मकतब अमल फ़ीसेज़ है उनकी बहुत ज़्यादा, इकामे की फ़ीस तो एक अलग होती है, जो अलहदा से उनको कफ़ील का देना पड़ता है वो भी। ये तो हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि जो हमारे अच्छे ताल्लुकात उनको इस्तेमाल करे, उनसे बातचीत करे कि थोड़ा हमारी लेबर का ख्याल रखे वहाँ पे, ताकि हमारा मुल्क और तरक्की कर सके, वहाँ पे जाए, मेहनत करे, पैसा वापस आए। ये चीज़ें होनी चाहिए। अच्छा सर, दूसरा मैंने देखा है कि लेबर कैंप्स जो होते हैं वो इंतहाई, वो कह लो ना कि दे आर क्रिएटिंग अ सीन ऑफ हेल। यस, तो वहाँ पर क्या इम्प्रूवमेंट्स जो हैं, आपने कुछ देखे, कुछ इम्प्रूवमेंट्स आना स्टार्ट हुई हैं? क्या एक लाइफ है वहाँ पे लेबर की? सर लेबर की लाइफ तो मैं आपको वो एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि बहुत टफ है। इन लेबर कैंप्स, इन लेबर कैंप्स की बात करें तो वो उससे भी ज़्यादा आप कह सकते हैं कि बहुत बुरा सीन है, मैंने देखा है। क्योंकि जो लेबर कैंप्स होते हैं ना, वो सिटी से कुछ 100 किलोमीटर या 200 किलोमीटर दूर होते हैं, ठीक है। और एक आदमी जब बेचारा लेबर कैंप में चला जाता है, ये हमारे सब पाकिस्तानियों के साथ नहीं है, बांग्लादेश, इंडिया, सब श्रीलंका, सब उधर ही हैं, वो बेचारे सब मिक्स काम कर रहे होते हैं, ये आखिर इंसान ही हैं। तो जब वो जाते हैं, आप कह लें कि एक 200 किलोमीटर दूर, 300 किलोमीटर दूर उनके कैंप्स होते हैं, और एक महीने के बाद उनको सिटी का इनके चेहरा देखना पड़ता है, सिटी को देखना पड़ता है। आप अंदाज़ा करें वो क्या फीलिंग होगी। ऊपर से सैलरीज इतनी कम होती हैं, वो बेचारे अफोर्ड ही नहीं कर पाते कि खुद आ सकें कहीं या किसी को मिल सकें। सऊदी अरबिया का सबसे बड़ी बात यह है कि वो बहुत बड़ा सिटी, बहुत बड़ा कंट्री है, आप ये कहें उसको, बहुत बड़ा कंट्री है, और आप एक इलाके से दूसरे इलाके में जाने के लिए भी आपको घंटों का सफ़र करना पड़ता है, और हर कोई उधर कार अफोर्ड नहीं कर सकता, ख़ासतौर पर लेबर तो कर ही नहीं सकती, और वो ले भी नहीं सकती जब तक कफ़ील की परमिशन नहीं होगी, ठीक है। तो उसके लिए तो ये बहुत टफ है। मैं तो यही सजेस्ट करता हूँ, जिसने वहाँ पे 1000-1200 कमाना है, वो बेहतर अपने मुल्क में थोड़ा बहुत मेहनत मजदूरी करें और अपने घर और बच्चों के पास रहें। सही। अच्छा सर, ये तो कुछ हमने टेक्निकल चीज़ें जो हैं डिस्कस की हैं। सामने एक ब्रेक की जानिब बढ़ते हैं। मेरे साथ आज मौजूद हैं अदनान महमूद साहब। 5 साल हो गए हैं गल्फ़ कंट्री में इन्हें, और बैंक अल जज़ीरा के कस्टमर रिलेशन ऑफिसर हैं। खूबसूरत सा ट्रैक सुनते हैं, वापस आते हैं, तो इन्हीं के साथ मज़ीद गुफ्तगू को आगे लेकर चलेंगे, और आप हमारे साथ रहेंगे। 0334 19 66 966 पर आप तमाम लोगों के पैगामात मुझे मौसूल हो रहे हैं। सेम ही नंबर है जिस पर मुझे व्हाट्सएप पैगामात मौसूल हो रहे हैं, और अगर कॉल करके इनसे कुछ जानना चाहते हैं या कोई सवाल है आपका, तो ज़रूर हमसे पूछ सकते हैं। 0334 19 66 966 पर हमारे साथ रहिएगा। खूबसूरत सा ट्रैक सुनते हैं, फिर वापस आते हैं। ऑलराइट जी, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम प्रोग्रेसिव पाकिस्तान। मेरा नाम है ज़ैन अली। ये प्रोग्राम आप समाप्त करते हैं मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे एंड थर्सडे 2 बजे से 3 बजे तक। मेरे साथ आज मौजूद हैं अदनान महमूद साहब। ये बैंक अल जज़ीरा के CRO हैं, 5 साल से सऊदी अरब में मुकीम हैं, और आज वहाँ की ज़िंदगी को, वहाँ के एक्सपीरियंस को हमारे साथ साझा कर रहे हैं। सर, मैं अब आपसे ये पूछना चाहूँगा कि कुछ ना कुछ एक प्लानिंग होती है इंसान की, और वो प्लानिंग करके फिर अगला इंसान जो है वो स्टेप लेता है। तो आपने क्या सोच के ये स्टेप लिया था कि आपको सऊदी अरब जाना है? सर, मुझे स्पेशली सऊदी अरेबिया का स्टेप तो नहीं लेना था। मुझे वैसे एक शौक़ था मेरी लाइफ में कि मैं कुछ बाहर जाके अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए कुछ कर सकूं। कुछ मेन चीज़ तो ये होता है कि अपना इनकम बढ़ा सकूं, वहाँ पे कुछ अपने शौक़ हैं, अपने कुछ फैमिली के हैं, उनको पूरा कर सकूं।
एक अच्छी लाइफ गुजार सकूं। ये तो हर एक पाकिस्तानी का ख्याल है, ऐसे ही। सोच है, कोशिश करते हैं इसके लिए हम सब। तो मेरा तो यही था कि मैं शौक़ था तो मैं ट्राई करता रहता था अपनी लाइफ में कहीं ना कहीं जॉब हो जाए अच्छी। तो बस अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने एक मौका दिया मुझे, मैंने इंटरव्यू दिया, उसमें क्लियर हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने एक मौका दिया कि अपना जाके सऊदी अरेबिया में काम कर सकूं। और सबसे बड़ा बेनिफिट मुझे ये था कि मैं अल्लाह के घर चले जाता था, वहाँ पे मक्का मदीना, अल्हम्दुलिल्लाह कभी भी दिल करे। सऊदी अरेबिया में सबसे बड़ा बेनिफिट हमारे लिए ख़ास तौर पे एज ए मुस्लिम, एज ए पाकिस्तानी बहुत बड़ा है। और मैं अपने लिए एजाज़ समझता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे सऊदी अरेबिया में चुना, क्योंकि अगर दूसरे कंट्रीज़ में भी जा सकता था, अल्लाह ताला की मर्ज़ी है, जिसमें उसने मुझे चुना तो मैं चला गया अल्हम्दुलिल्लाह। और अच्छी नौकरी पे गया, अच्छी जॉब है मेरी अल्हम्दुलिल्लाह, वहाँ पे बहुत अच्छा रिस्पेक्ट मिली है मुझे, सऊदी अरबिया ने रिस्पेक्ट दी है और काम करता हूँ बस शौक़ से और अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी इनकम है। सही। तो अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि इंसान कह लें कि एक ये ह्यूमन नेचर है कि चमकती चीज़ जो है ना उसकी तरफ बड़ी जल्दी जाता है। तो उसी तरीके से हमारी जो यूथ है वो एजुकेशन भले यहाँ हासिल करें, लेकिन वो एक चमकती चीज़ देखते हैं कि जी वहाँ सऊदीया जाना है, वहाँ कमाना है, वहाँ कमा के मैंने ये कर देना है, मैंने वो कर देना। तो ये जो एक रवैया है कि यहाँ पे एजुकेशन पूरी करते हैं और फिर सोचते भी यही हैं और मान के ठान के बैठ जाते हैं कि भाई जॉब मैंने बाहर करनी है। जी बिल्कुल, ये तो एक आम ट्रेंड हो गया ना हमारा, क्योंकि वो देखते हैं, लोगों को देखते हैं, कुछ उनके फैमिलीज़ में कुछ ऐसे मेंबर्स होते हैं और कुछ फैमिली मेंबर्स ऐसे होते हैं जो उनको हर टाइम, बच्चों को मैंने देखा है ज़्यादा कि बच्चों को वो उनको नोटिस करते रहते हैं, वो देखो कहाँ चला गया, वो देखो कहाँ बच्चे का माइंड सेट हो जाता है मैंने भी अब ये करना है और मैं जाऊँगा, ठीक है, मैं भी अपनी लाइफ को ऐसा बनाऊँगा, कहीं भी चला जाऊँ। कहीं सोचते हैं उसने सऊदीया में जाके बनाया, कहीं बच्चों का माइंड बन जाता है मैंने भी वहाँ पे जाके ऐसा करना, चाहे वो समझता है कि वो चमक रहा है तो मैं भी चमकूंगा जाके। अब ये नहीं देखता कि पीछे स्टोरी क्या है, उसकी क्या है, वो बेचारा क्यों गया है, किस मेहनत से गया, क्या क्या उसने वहाँ पे जाके कहते हैं ना पापड़ बेलने हैं, क्या क्या किया है। तो ये सब कुछ आप कर सकते हैं, देख सकते हैं, क्योंकि ये हर फैमिली की स्टोरी है मैंने देखी, जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है, क्योंकि मेरी जो फैमिली है ज़्यादातर वो एज ए अब्रॉड इन्होंने गुजारा। मेरे वालिद साहब हैं, उन्होंने 40 इयर्स कुवैत में काम किया है। मेरे बड़े भाई हैं माशाल्लाह, उन्होंने कभी 5 इयर्स मलेशिया में किया है, फिर 2 इयर्स दुबई में। वो मतलब कि हमारी जो फैमिली ज़्यादातर अब्रॉड ही रही है। तो मेरा भी एक फैमिली की तरफ देख के ना थोड़ा सा तो माइंड बन गया कि मैं भी जाऊँगा बाहर और मैं भी अपना आप खुद सेटल कुछ ना कुछ करूँगा। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि आजकल जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री है सऊदी अरब की, वो हम देखते हैं कि वो एक कह लेना कि रेस को मैच कर रहे हैं, जैसे दुबई कर रहा था या सिंगापुर कर रहा है, तो उस रेस को दोबारा से मैच करने की कोशिश कर रहे हैं कि अब हम भी जो है इस रेस में चलें। जी बिल्कुल। और एमबीएस जो हैं वो काफ़ी ट्राई कर रहे हैं कि हम यहाँ पे प्रोजेक्ट्स लेकर आएँ, तो वो उस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? जी ये तो कह लेंगे बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका इसमें, क्योंकि सऊदी अरेबिया के बारे में पहले हम लोग ये नहीं सोचते थे कि वहाँ पे इंटरटेनमेंट भी हो सकता है। क्योंकि एमबीएस जब का आया है, वहाँ पे एमबीएस आए हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा चेंजेस की हैं, अच्छी चेंजेस की हैं, क्योंकि उनकी जो यूथ है, उनकी जो वो ये सोच रहे हैं कि हमारी भी जो नौजवान नस्ल है वो एक अपने मुल्क में ख़ुद सब कुछ करे। जैसे हम लोग आते हैं दूसरों के मुल्कों में, वो इतने थोड़े टैलेंटेड होते हैं, खुद ब खुद जनरेट करते हैं, हर चीज़ करते हैं, एंटरटेनमेंट करते हैं, एवरीथिंग। उन्होंने बोला है कि अब जो कुछ भी है सऊदी अरेबिया में होना चाहिए। जैसे उनकी यूथ पहले बहरीन, कतर, इन कंट्रीज़ में जाते थे एंजॉयमेंट के लिए, जैसे सिनेमा में या कुछ कॉन्सर्ट्स या कुछ इस तरह की चीज़ें, जैसे कह सकते हैं आजकल जो ट्रेंड में हमारे फैशन है, तो वो सब कुछ उधर उन्होंने अभी ओपन कर दिया है और हो रहा है, क्योंकि उनका एक 2030 विजन है कि हम भी दुनिया के साथ साथ हैं, हम पीछे रहने वालों में से नहीं हैं। उनका ये माइंडसेट हो चुका है अभी। तो इसलिए थोड़ा वहाँ पे अभी अब चेंजेस आ रही हैं काफ़ी ज़्यादा। अब देखें आप, और औरतें ड्राइव कर रही हैं जो कभी ज़िंदगी में नहीं सऊदीया में सुना था आपने, अभी वहाँ पे ड्राइविंग औरतें कर रही हैं और लाइसेंस उनको मिल रहे हैं। उसके बाद यानी कि आप कह सकते हैं पर्दे का इतना नहीं रहा, क्योंकि वो भी चाह रहे हैं कि थोड़े से हम भी फैशनेबल या कुछ भी वेस्टर्न कल्चर को इन करें, ताकि हमारे अंदर टूरिज्म बढ़े, हमारे ज़रा मुबादला जो भी होता है बढ़े। टूरिज्म पर सर मैं आना चाहूँगा, एक तो पाकिस्तान से जो टूरिज्म मिलता है सऊदीया को वो तो कह लें कि ह्यूज है, वो तो बहुत ज़्यादा टूरिज्म वहाँ से पाकिस्तान से कलेक्ट करते हैं। लेकिन पाकिस्तान जो है वो सऊदीया से क्या है, टूरिज्म इंटरेस्ट क्या है उनके सऊदीज़ के? सर जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, सऊदी अरेबिया और गल्फ़ के अदर कंट्रीज़, खासतौर पे जो यूएई है हमारा फ्रेंड,
उधर उनके तो एक ही है, वहाँ पे जब पाकिस्तान में आते हैं तो वो शिकार के लिए आते हैं, ठीक है। उनका जो एक शिकार का एक शौक है वो पाकिस्तान में उनको बहुत आम मिलता है और वो खुशी से आते हैं, पाकिस्तान को प्रेफर करते हैं कि हमने इधर जाना है। और दूसरा एक जो रिसेंटली मेरी टॉक हुई थी एक सऊदी पर्सन के साथ, वो कहीं इधर स्कर्दू नरान वाली साइड पे आया था। उसने बोला कि पाकिस्तान इज़ अ पैराडाइज, उसने ऐसे बोला सिंपल कि पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है, जन्नत की तरह एक इलाका है, हमें जाना चाहिए वहाँ पे। क्योंकि वो लोग ज़्यादातर यूरोप साइड पे, टर्की साइड पे या इंडिया कुछ जाते हैं, मतलब इस तरह की जो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे टूरिज़्म है वहाँ पे जाते हैं। लेकिन कुछ सऊदी जो आप प्रेफर कर रहे हैं पाकिस्तान को, जैसे जब का ये हमारा टूरिज़्म प्रोग्राम हमारी गवर्नमेंट ने शुरू किया है तब से वो ओपनली आना शुरू हो गए हैं। सही, तो गवर्नमेंट काफ़ी दे रही है, थोड़े बेनिफिट्स जो हैं वो हमारे टूरिज़्म इंडस्ट्री को काफ़ी बेनिफिट्स जो हैं वो हैं कि अगर तो यहाँ पर वो विज़िट करना चाहते हैं। अच्छा, दूसरी चीज़ ये कि अब एज़ एन पाकिस्तानी आपने वहाँ पर काफ़ी देर गुजारी है, तो आपने एक क्या रुझान देखा, क्या आपने वहाँ पर जो टूरिज़म इंडस्ट्री, उनकी टूरिज़म इंडस्ट्री सिवाय इसके हमारे जो होली प्लेसेस हैं उनके अलावा सऊदीया की टूरिज़म इंडस्ट्री कैसी है? अभी जो है सऊदीया की टूरिज़्म इंडस्ट्री उन्होंने बढ़ानी शुरू की है, क्योंकि एक साइड है उनकी अबहा, खमीस मशीद, ये जैसे हमारे मरी के एरियाज़ हैं, जैसे नॉर्दर्न एरियाज़ हैं हमारे, इस तरह उनके एरियाज़ हैं। पहले वहाँ पे इतनी टूरिज़्म नहीं थी, पहले उनके जो मुकामी लोग थे वही जाते थे। अब उन्होंने प्रमोट शुरू किया, उन्होंने लोगों को खुद ही बोला, जैसे आप कह सकते हैं कि उन्होंने एक, जैसे उम्रे पे हम जाते हैं तो पहले 1 महीने के लिए हम जाते थे तो पूरा महीना हमने मक्का मदीना में ही गुजारना है, एक रिस्ट्रिक्शंस थी उनके लिए। लेकिन अब उन्होंने उनमें चेंजेस कर दिए हैं। उन्होंने ये बोला है कि जो 15 दिन आप कहीं और भी पूरे सऊदीया में टूर कर सकते हैं, और उनके लिए ये बहुत अच्छा इनका एक कदम है, क्योंकि उनके बहुत सी ऐसे एरियाज़ हैं, जैसे तबूक वाली साइड है, बहुत खूबसूरत है, ऊपर ये अबहा, खमीस मशीद, इस तरह के एरिया जो नॉर्दर्न टाइप हमारे एरियाज़ हैं, साउथ उनको हम साउथ बोलते हैं, वहाँ पे बहुत खूबसूरत हैं, जाना चाहिए हमें, और टूरिज़्म उनकी बढ़ रही है। और एक और उन्होंने चीज़, जैसे इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात करूँ, वो भी टूरिज़्म में ही लेके आए हैं। जो लोग आते हैं वहाँ पे किसी न किसी बिज़नेस टूर पे भी आते हैं, तो वो अब वहाँ पे उनको रियाद में, ख़ास तौर पे जद्दा में आपको हर चीज़ मिलेगी, जैसे सिनेमाज हैं, जैसे आपको एंटरटेनमेंट प्लेसेस हैं, आप जा सकते हैं वहाँ पे, जैसे मॉल्स वगैरह हैं, पार्क्स, हर चीज़ ओपन है। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, एक मेरे इंटरेस्ट का क्वेश्चन, कि जो सऊदी के जो प्रॉपर मील्स हैं, खाने जो हैं वहाँ के मशहूर खाने, उनके कोई अजीब अजीब से नाम बता दें बस। उनके नाम तो वाकई अजीब हैं, हमें भी बड़ी मुश्किल से सीखने को मिले। ख़ास तौर पे उनका जो, मैंने फर्स्ट डे फर्स्ट नाइट में जब वहाँ पे पहुँचा हूँ, तो मुझे जो चावल वहाँ पे रिसीव हुए हैं एज ए कैंप की तरफ से, कंपनी ने मुझे जो रमज़ान था शायद, सहरी के टाइम मुझे दिया, उसको बोलते हैं खब्सा। खब्सा, यहाँ पे जैसे कि आप कह सकते हैं हम चावल को मिक्स कर देते हैं ना, जैसे नरम चावल नहीं होता, बड़े बड़े आलू उसमें डाल देते हैं, पुलाव टाइप। पुलाव तो बहुत अच्छा है, पुलाव के साथ मैच नहीं करें बहुत अच्छा। अच्छा, कह सकते हैं मुझे फर्स्ट डिश मुझे वही मिली थी, और वो भी मैंने कोक के साथ की, उस साथ में कुछ भी नहीं था। जैसे हम लोग तो स्पाइसी खाने वाले हैं ना, वो लोग बिल्कुल स्पाइसी नहीं है, वो बिल्कुल कह सकते हैं आपके फीका खाते हैं। लेकिन उनकी जो कुछ डिशेस हैं, जैसे मंदी है, मंदी राइस हैं, वो बहुत अच्छे हैं। मदगूत है, मुझे जो सबसे ज़्यादा पर्सनली मुझे जो पसंद है वो उनकी एक डिश है मजगूत। और जैसे हम पुलाव अब अभी बोल रहे हैं, पुलाव का एक कह लें कि एडिशन है, फर्स्ट एडिशन कह सकते हैं उसको, यानी कि बेस्ट एडिशन प्लेट कह सकते हैं उसको, कि वो पुलाव है हमारे लिए। और ख़ास तौर पे वो उसका हाशी बोलते हैं ऊँट को। अच्छा। ऊँट का मदगूत मुझे पर्सनली वो पसंद है। बाकी वहाँ पे और भी डिशेज़ हैं, जैसे सालून को तो सालून ही बोलते हैं, लेकिन वो एक स्पेशल सालून होता है जिसमें मिक्स सब्जियां वो बना के खाते हैं, और वो जैतून डालते हैं उसमें, वो बहुत टेस्टी है। सही। अच्छा, वहाँ की जो स्वीट डिशेज़ हैं वो बड़ी मशहूर हैं, मतलब कि उनकी जो मिठाइयाँ हैं, ख़ास तौर पे अरेबियन जो मिठाइयाँ, तो उसके बारे में क्या एक्सपीरियंस रहा? अरेबियन मिठाई मुझे तो फ़िलहाल एक ही पसंद आई है, उनकी कुनाफा है, वो कुनाफा बनाते हैं, ठीक है, वो एक सवैयाँ टाइप होते हैं, उसके अंदर क्रीम होती है। अच्छा। वो बहुत टेस्टी है, वो मुझे पसंद है एज ए पर्सनली। बाकी सिंपल हमारे जैसी मिठाइयाँ ही होती हैं उनकी, इतना, लेकिन उनमें मिठास कम है। मिठास कम, हाँ, अब ये कह सकते हैं हम लोग ज़्यादा मीठे हैं। सही, मतलब हम शिद्दत पसंद है ना, अगर हमने स्पाइसेस भी खाने हैं तो ज़्यादा खाने हैं। ज़्यादा है हमारी, हर चीज़ ज़्यादा है। तो अच्छा, दूसरी चीज़ सर, कोरोना ने किस तरीके से इफ़ेक्ट किया अब इन सारे माहौल को, आपकी 5 साला जॉब को, और वहाँ पर काम करती हुई लेबर को? सर ये तो बहुत
कह सकते हैं क्वेश्चन बहुत दुखी सा सवाल किया आपने मेरे साथ। कोरोना ने तो यकीन करें हम जैसे ख़ास तौर पे जो कह सकते हैं जो जॉब पे डिपेंड करते हैं हम लोगों की कमर तोड़ी है, सीधी बात है। देखिए वहाँ पे मैंने आपको पहले बताया, आपने क्वेश्चन जैसे पूछा कि जॉब सिक्योरिटी नहीं है। अभी मुझे 5 to 6 मंथ होने वाले हैं और मैं जब आया था वेकेशन पे तो 1 मंथ होती है हमारी। अब कह सकते हैं कि हमें भी अपनी जॉब की सिक्योरिटी नहीं है। इवन कि हमने 5 years दिए हैं उस बैंक को, उस इदारे को, लेकिन हमें अभी भी लग रहा है कि हमारी जॉब सिक्योर नहीं है। अब हम जाएंगे, हमारे साथ क्या करते हैं वो, ये चीज़ हम कह सकते हैं। कोरोना ने बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया है, ख़ास तौर पे लेबर को जिसका काम बंद हो गया, ठीक है, वो बेचारा पैसे भेजने को मुश्किल हो गई, उसके घर का चूल्हा बंद हो गया, कुछ यहाँ रह गए, कुछ रह गए, जो यहाँ पे आ गए हैं उनके लिए तो कह सकते हैं आप हैंड टू माउथ हो गई है ना सिचुएशन। वो इस तरह हो गई है कि अब यहाँ के भी नहीं रहे, वहाँ के भी नहीं रहे, समझ रहे ना। अब यहाँ पे अगर हम कुछ करना चाहें तो कहाँ से करेंगे, क्योंकि हम माइंड सेट वो लेके नहीं आए थे। या हमें क्या पता था कि आगे ये कोरोना आ जाएगा, हमारी इनकम हम कुछ सेविंग कर लें या कुछ आके अपना को बिजनेस डेवलप कर लें जिससे हम यहाँ पे रह के सर्वाइव कर लें, चाहे 1 साल चाहे 2 साल बाद में चले जाएं। लेकिन वो भी चीज़ नहीं रही हमारे माइंड में। और अब हम कह सकते हैं कि बिल्कुल भी हम ये नहीं, अब हम कोई स्टेप नहीं उठा सकते, क्योंकि यहाँ ना यहाँ कर सकते हैं ना अभी। अब इसी सिचुएशन में है कि यार कभी भी जा सकते हैं वहाँ पे, फिर देखेंगे वहाँ पे जाके क्या होता है। ये सिचुएशन में हम बिल्कुल ही ना, मतलब कि वो दोबारा से लोग जो हैं फर्स्ट केयर बॉक्स में आ गए, वो वैसे यही कह सकते हैं आप कि हम फिर बैक आ गए। ये सबसे बड़ा ड्रॉबैक है बाहर जाने का, परदेश काटने का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, और यही मैं अपने यूथ को बताना चाहता हूँ। सर मैं बहुत शुक्रिया, इट वॉज़ वेरी प्लेजर टू हैव यू। मैं अब आपसे यूथ के लिए मैसेज लेना चाहूँगा फाइनल जो है ना हमारे यूथ के लिए जो कि अभी एजुकेशन फेज़ में है। और एजुकेशन से सर एक सवाल हम पहले मैं आपसे कर लूँ, उसके बाद चलते हैं आपके लास्ट मैसेज के बारे में, कि एजुकेशन वाइज जो लोग यहाँ से वहाँ पढ़ने जाना चाहते हैं, मैंने ये ट्रेंड बड़ा देखा है कि यहाँ से वहाँ पे पढ़ाई इतनी नहीं है, पढ़ने बहुत कम लोग जाते हैं, काम करने ज़्यादा जाते हैं। तो आपको उनकी एजुकेशन इंडस्ट्री बहुत ही थकी हुई है या पढ़ते ही नहीं है वहाँ पे लोग? सर वहाँ पे आप सिंपली ये कह सकते हैं कि एजुकेशन ट्रेंड ही नहीं है वहाँ पे। अच्छा, वो लोग, आप ये कि समझे ना, मैं आपको सिंपली एक मिसाल देता हूँ कि जिसको हर चीज़ विदाउट मेहनत के मिल जानी है, उसने एजुकेशन को फिर इतना इजी नहीं लेना। क्योंकि हम लोग एजुकेशन क्यों करते हैं, हमारे घर वाले क्यों हमें एजुकेशन देते हैं कि यार हम कुछ बन जाएंगे, बड़े बन जाएंगे, कोई अच्छी पोस्ट पे चले जाएंगे, कुछ अच्छी इनकम आएगी। देखिए उन्हें पैसे की कमी नहीं है, उन्हें हर चीज़ फैसिलिटेट होते हैं। और दूसरी बात, एजुकेशन वहाँ पे बिल्कुल नहीं है। वो जो लोग यहाँ से पढ़ने के लिए जाते हैं वो कौन जाते हैं, जिनकी फैमिलीज है वहाँ पे, जिनके बाप दादा पुराने वहाँ पे बैठे हुए हैं, मजदूरी कर रहे हैं या कह सकते हैं बिजनेसेस कर रहे हैं अपने, उनकी फैमिलीज है। उनके बच्चे जब बड़े हो जाते हैं माँ बाप के बगैर, वो फिर क्या करते हैं, यहाँ से लेके वहाँ जाके स्कूल में डाल देते हैं। वहाँ पे स्कूल भी डिफरेंट हैं, क्योंकि अरबी स्कूल में तो आप डाल नहीं सकते। जब अरबी स्कूल में नहीं डालेंगे तो आपको इंडियन स्कूल है, वहाँ पे इंडियन है, बांग्लादेशी है, पाकिस्तानी, आपको ढूंढना पड़ेगा। पाकिस्तानी एरिया में एक स्कूल होगा आपका, ठीक है। और यानी कि लेक ऑफ नॉलेज, तो आप कह सकते हैं एजुकेशन बहुत कम है, लिटरेसी बहुत कम है। और हमारे जो, मैं तो यही कहूँगा कि यहाँ से कोई भी गल्फ में बच्चा पढ़ने नहीं जाए, ठीक है। और ख़ास तौर पे जो अभी देखें, अभी यूनिवर्सिटी जैसे यूएई ने अभी यूनिवर्सिटीज़ बनानी शुरू की हैं, लोग जाते हैं वहाँ पे, लेकिन वो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं, वो बहुत महंगी हैं, अफोर्डेबल नहीं है। जैसे हम लोग मिडिल क्लास के लिए तो अफोर्डेबल नहीं है, और जो अफोर्ड करते हैं वो उधर नहीं जाते। वो फिर उन लोगों के लिए होती है जो वहाँ पे रहते हैं ऑलरेडी, उन लोगों के बच्चों के लिए जो वो बिजनेस में सेटल्ड है, वो करते हैं और अपना उधर मतलब कि लुबे आप ये कि एजुकेशन को वहाँ पे इतनी वो प्रायोरिटी नहीं है, नहीं इतनी नहीं है वहाँ पे जैसे इधर हमारे इधर है। चलें सर, यूथ के लिए ज़रूर मैसेज दें कोई, और बहुत शुक्रिया कि आपने आज हमें वक्त दिया। थैंक यू। यूथ के लिए सर कोई मैसेज? सर यूथ के लिए तो स्पेशली मैसेज ये है कि यूथ को चाहिए अभी हार्ड वर्क करे और हमारे मुल्क का नाम रोशन करें। सबसे बेहतर तो ये है कि एजुकेशन यहाँ पे वो लें, ज़रूर लें, और बाहर भी जाएं, ये नहीं कि नहीं जाएं। ज़ाहिर बात है, हमने बाहर जाना है तो अपना आप बताना है कि हम भी पाकिस्तानी किसी से कम नहीं है, ठीक है ना। और यूथ के लिए स्पेशली जो वो यूथ है जो सऊदी अरेबिया जाना चाहती है, ठीक है, मैं उसको यही सजेस्ट करूँगा कि भाई अगर आपको यहाँ से वहाँ से कोई कंपनी या कोई एम्प्लॉयर आपको वहाँ से हायर करना चाह रहा है, उसने आपकी अपनी चाहत शो की है, इसमें वो आपका कोई पैसा नहीं लगता, इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट है, एक यानी कि बहुत बेहतर आपका
कह सकते हैं वो मौका है, आप जाएं वहाँ पे, जाएं मेहनत करें, उनको खिदमत दें, अपनी अपना इनकम लें, अपने पाकिस्तान में बेचें, स्किल्स बेचें, वहाँ पे करें, ये तो हमारा हक है। लेकिन अगर आपने खुद इन्वेस्ट करके, जैसे हमारी लेबर जाती है, जैसे हम लोग खुद 8 लाख 9 लाख का एक वीज़ा हम लगा के सऊदी अरब में जाते हैं, आगे जाके पता नहीं है नौकरी मिलती है नहीं मिलती है, फिर तो वेस्ट है। मैं तो इसको वेस्ट कहूँगा, क्योंकि अगर आपको यहाँ से हायर करते हैं तो बेस्ट है। अगर आप खुद जाके वहाँ पे जाके ढूंढते हैं, फिर कफील को देना पैसा, ये करना वो करना बहुत टफ है। एक सिंपल जैसे हम लोगों के लिए, फर्स्ट टाइमर के लिए तो बहुत टफ है। हाँ, अगर आपका उधर कोई पहले भाई है, सेटल्ड है, वो आपको स्पॉन्सर कर रहा है तो वेल एंड गुड, फिर तो बेस्ट है। फिर आप जाएं, ज़रूर जाएं, अपने भाई का हाथ बढ़ाएं, बाप है तो बाप का बढ़ाएं। तो ये फ्रॉम द जीरो आपको नहीं जाना चाहिए, जीरो आपको खुद से इन्वेस्ट, अगर आपने वही पैसा इन्वेस्ट करना है तो आप इधर कहीं इन्वेस्ट करें ना। मैं देखें, अब मेरी मिसाल देख लें आप, मैं गया हूँ यहाँ से हायर होके गया हूँ, मुझे इतना दुख नहीं है कि अगर वो मुझे निकाल भी दें तो मुझे ये दुख नहीं होगा कि भाई मैं इतना पैसा इन्वेस्ट किया था वो मुझे मिला नहीं। ठीक है, मैं एज ए ऑर्गेनाइजेशन में काम किया है और मुझे ये है कि चले अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मुझे बुलाया, मैंने उनको 5 इयर्स अपनी सर्विस दी, उन्होंने मुझे इनकम दी, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने घर को चलाया। ठीक है, लेकिन अगर मैं इन्वेस्ट करके जाता, फिर मैं आके फिर ज़ीरो हो गया हूँ, फिर आके देखूंगा मैं ज़ीरो हो गया हूँ, फिर वो पैसा तो एक किस्म का मेरा वेस्ट हो गया। लेकिन जो कमाया, जो खाया, घर वालों को दिया, मतलब उसके बाद तो आप ये कहते हैं कि सेविंग्स अगर हो भी जाती हैं आपकी, लेकिन वो देहन में आपके दुख रहेगा कि यार मैं इतना पैसा लगा के वहाँ पे गया था और मैं यहाँ पे ज़ीरो हो गया हूँ। वही पैसा अगर आप अभी इन्वेस्ट करते हैं 9 से 10 लाख जो आपने अभी पकड़ के हाथ में वीज़े के लिए रखा हुआ है, मैं अपनी यूथ को यही कहूँगा कि अपने मुल्क में बहुत मौके हैं। मैं 5 ईयर्स के बाद यहाँ पे 6 मंथ में मैंने ऑब्जर्व किया है कि कुछ भी काम कर लो पाकिस्तान में, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह बरकत देता है। कोशिश करें कि आप अपने मुल्क को पहले प्रेफर करें, बाद में दूसरी कंट्रीज में अपनी स्किल्स जो हैं सबसे पहले पाकिस्तान को दें, उसके बाद जो है वो दूसरी हकदार जो है वो दुनिया है। जी बिल्कुल। बहुत शुक्रिया अदनान महमूद साहब आपका, आप आज हमारे साथ मौजूद थे। बेंगल जजीरा के CRO हैं, 5 ईयर्स सऊदी अरब में इन्होंने दिए हैं और आज अपना एक्सपीरियंस जो है हमारे साथ शेयर आउट कर रहे थे। FM 96.6 की यही हमारी कोशिश रहती है कि वो लोग जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ रिमार्केबल अचीव किया, या वो लोग कि जो अपनी लाइफ में एक एक्सपीरियंस गेन कर चुके हैं, उन्हें हम आप तक लेकर आएँ और उनका एक्सपीरियंस आप तक पहुंचाएं और उस एक्सपीरियंस से आप भी कुछ सीखें और हम भी कुछ सीखें। आज के प्रोग्राम से ज़ैन अली को दें इजाज़त। आज के प्रोग्राम के लिए इतना ही।